हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सब ठीक ही होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज अपन पढ़ने वाले हैं 5.2 प्रश्नावली। ठीक है दोस्तों अपने 5.1 में पढ़ा था कि 5.1 में अपने पढ़ा था गुणज। ठीक दोस्तों, गुणज। अब गुणज पढ़ा था दोस्तों, जो अपना कंप्लीट हो गया। लेकिन दोस्तों आज अपनी इस वाली प्रश्नावली में पढ़ेंगे दोस्तों गुणनखंड। इस वाली प्रश्नावली में क्या पढ़ेंगे दोस्तों? अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं गुणनखंड। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे अपन गुणनखंड पढ़ेंगे आज की प्रश्नावली में। अब 5.2 में दोस्तों गुणनखंड के होते हैं वो देखते हैं दोस्तों। अब गुणनखंड को सीखते हैं दोस्तों। ये तो अपने पढ़ लिया। अगर दोस्तों आपने ये वाली वीडियो 5.1 अगर अब तक आपने नहीं देखी हो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी लिंक दे रखी है, आप जाके देख लेना। ठीक है दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों और वीडियो को लाइक करो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ताकि ऐसी 5 क्लास की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ठीक दोस्तों, तो देखो दोस्तों, अब आज में अपन ने गुणज तो पढ़ लिया। आज अपन गुणनखंड के बारे में सीखेंगे दोस्तों। अब गुणनखंड क्या होता है और किस तरीके से अपने 5वीं क्लास की बोर्ड के एग्जाम के अंदर सवाल आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपन पॉइंट पे दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, गुणनखंड में कुछ नहीं, जैसे कि मुझे मान लो 2 का क्या निकालना है दोस्तों, गुणनखंड याद करना है। देख जैसे कि इसमें बहुत दे दिया कि इसका करो 2 का गुणनखंड याद करो। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि ये वाली संख्या, इसका गुणनखंड का मतलब नहीं कह सकते कि ये संख्या किस किस के पहाड़े के अंदर आती है, जिस जो संख्या इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं अभी बताऊँ आपको उदाहरण के रूप में, जैसे कि 1 दोस्तों, 1 का पहाड़ा वैसे होता नहीं है, लेकिन अपन बनाए तो 1 1 में 1 1 2 10 तक गिनती हो जाती है। ठीक है, तो अपन देख सकते हैं कि 1 के पहाड़े के अंदर क्या आता है दोस्तों, मतलब 2 आता है। ठीक है, 1 हो जाता है अपने पास 2 के पहाड़े में भी आती है। 2 के अलावा और कोई सा भी ऐसा पहाड़ा नहीं जिसके अंदर ये आती हो। ठीक है, 1 के अंदर आती है या 2 के अंदर आती है। इसका मतलब क्या हो दोस्तों, 1,2 यानी कि ये 2 संख्या, ये 2 की क्या हो जाएगी दोस्तों, गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको उदाहरण से और समझाने की कोशिश करता हूँ एक बार। जैसे कि दोस्तों मैं आपको मान लेता हूँ, अभी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मुझे 5 का चाहिए दोस्तों, गुणज चाहिए 5 का चाहिए। जैसे कि अब जैसे 5 का देखते हैं अपन, 1 के बाद में 2 के पहाड़े में 5 नहीं आते, तो 3 के में देखते 3 के में नहीं आते, 4 के में भी नहीं आते, 5 के में दोस्तों सिर्फ 5 के में आते हैं। इसके बाद में 6 7 8 बड़ी हो गई तो उसमें तो आएंगे ही नहीं वैसे। यानी कि दोस्तों जिस संख्या के गुणनखंड पूछा जाए वो किस किस के पहाड़े के अंदर आते हैं, उन संख्या को अपन को उसके सामने लिखेंगे और वही संख्या क्या हो जाएगी उसकी, इस वाली संख्या क्या हो जाता है, गुणनखंड हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा हो दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आशा समझने में आ रहा हो दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखें दोस्तों बिना स्किप किए। तो दोस्तों अपन प्रश्नावली पे चलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों पहला वाला सवाल पढ़ो, इसका क्या है। पहला वाला सवाल बोल रखा है उनको दी गई संख्याओं के गुणनखंड याद करो दोस्तों। जैसे कि दोस्तों अपन को मैं इसका सेकंड वाला सवाल बताता हूँ आपको। आपकी प्रश्नावली दोस्तों 5.2 का सेकंड वाला सवाल है। जैसे कि 9 दे रखा है अपन को। ठीक है, मतलब फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड है। ठीक है, 9 है, पूछ रहा है 9 का क्या याद करो, गुणनखंड याद करो दोस्तों। 9 का गुणनखंड जैसे कि 1। ठीक है, 1 के बाद में और किसके में आता है, ये 2 के पहाड़े में नहीं आता, 3 के में आता है 3। ठीक है, फिर इसके बाद में 4 के में ये नहीं आता, 4 के में तो आता ही नहीं है, 5 के में भी नहीं आता, 5 के में भी नहीं आता। फिर 6 के में देखते हैं, 6 दूनी 12 नहीं आता, 7 के में नहीं आएगा, 8 के में नहीं आएगा, तो किसके में आएगा, ये 9 के में आएगा। फिर तो इसका मतलब 9 के गुणज कितने हो गए, 1,3,9। ये 3 क्या हो गए, इसके गुणज हो गए। इसी तरीके से अपने को हल करना है बस। ठीक है दोस्तों, गुणनखंड हो गए, सॉरी है ना। तो दोस्तों अब अगले वाले सवाल पर चलते हैं अपन। जैसे इसका अब एक और सवाल, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ एक बार, बड़ा वाला बता देता हूँ। जैसे कि इसका मैं बता देता हूँ आपको 25 वाला। ठीक है, बाकी दोस्तों 25 वाला बता देता हूँ मैं आपको, यानी कि सवाल नंबर इसका 4 है। ये 25 वाला बता दूँ, जैसे 25 के गुणनखंड याद करने अपन को। तो 25 जैसे कि 1 के पहाड़े में आता है। ठीक है, 1 तो दोस्तों हर एक में लेना अपन को, चीज़ को ध्यान रखना। 1 तो अपन को हर एक में लेता है, क्योंकि 1 के पहाड़े के अंदर तो सब संख्या आती है अधिकतर। जैसे कि 2 में देखिए, 2 में नहीं आती, 3 में जैसे कि 3 के पहाड़े को अपन 3 ढाई 3 में आती, 4 में भी नहीं आता, 5 के में आता दोस्तों। ये 5 के में 25 आता है, 6 के में नहीं आता, फिर 7 के में भी नहीं आएगा, फिर 8 के में भी नहीं आएगा, फिर 9 में नहीं आएगा, फिर 10 में नहीं आएगा, फिर क्या बोलते हैं 11 12, जैसे कि 15 में 30 में भी नहीं आ रहा, फिर 17 में देखते हैं 17 में 34 में भी नहीं आ रहा, फिर डायरेक्ट किस में आएगा दोस्तों, 15 के पहाड़े में, 25 के पहाड़े में ही आएगा डायरेक्ट ही। तो इसके 3 एक हो जाएंगे, इसके भी 3 गुण हो जाएंगे। इस तरीके से आप गुणनखंड इसके निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब अगले वाले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ दोस्तों मैं, बिना टाइम ज़्यादा वेस्ट किए दोस्तों। अब दोस्तों सेकंड वाला सवाल क्या बोल रहा है अपना, कि बोल रहा है दी गई संख्याओं के समान गुणनखंड याद करो दोस्तों। अब जैसे कि दोस्तों 8 क्या याद करना है कि समान गुणनखंड, समान क्या दोस्तों, गुणनखंड। दोस्तों दी गई संख्याओं को याद करो, समान गुणनखंड याद करो दोस्तों। अब समान गुणनखंड कैसे याद करेंगे, जैसे कि इसका पहला ही वाला सवाल है दोस्तों। जैसे कि क्वेश्चन नंबर तो 2 है, 2 का अपने पास है फर्स्ट वाला 8 व 12 अपन को बताया गया है। 8 व 12 का क्या याद करो दोस्तों,
दोस्तों अपन को बताया गया है कि 8 व 12 का याद करो दोस्तों, समान गुणनखंड याद करो, यानी कि ऐसी संख्या याद करनी जिसमें अंदर मतलब जो 8 के पाड़े में भी आती हो और 12 के पाड़े में भी आती हो। अब वो कैसे निकालेंगे दोस्तों, जैसे कि इन दोनों का समान गुणनखंड, जैसे कि एक दोनों के पाड़े के अंदर आती है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि 2 देखते हैं, 2 8 में भी आती है, मतलब 8 के पाड़े में भी आती है 2। कहने का मतलब कह सकते हैं कि 2 के पाड़े में भी 8 आते हैं और 12 भी आते हैं, तो 2 भी संख्या हो जाएगी इसकी गुणनखंड, ठीक है। इसके बाद में 3 में देखते हैं, 3 8 के में मतलब 3 के पाड़े में 8 नहीं आते, 12 तो आते हैं। लेकिन अब 4 देखते हैं, जैसे कि 4 में 4 दूनी 8 भी आते हैं, 4 के 12 भी आते हैं, 4 भी ले लेंगे, 5 नहीं, 6 नहीं। फिर इसके बाद में क्या करेंगे, 7 भी नहीं ले सकते, क्योंकि देखो 6 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि 6 के अंदर 12 तो आते हैं लेकिन 8 नहीं आते, 6 के बड़े 7 1 हो जाएगी 8 भी नहीं ले सकते दोस्तों अपन, 8 थोड़ी लेंगे, यानी कि दोनों में होना चाहिए, दोनों का भाग जाना चाहिए, ठीक है। फिर 8 के बाद में अपन ले सकते हैं दोस्तों, जैसे कि 8 में तो जा रहा नहीं इसमें, क्योंकि 8 दूनी 16 नहीं जा रहा ना, तो इसके बाद में देखते हैं अपन कि 9 में नहीं जा रहा, 10 अब नहीं जाएगा दोस्तों, किसी में नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये इसके 3 संख्या हो जाएगी, इसके 3 कितने गुना जाएंगे, इसके 3 ही गुना हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से अपन इसको निकाल सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों इसका मैं आपको एक और सवाल बता देता हूँ दोस्तों, इसके सारे सवाल आप मुझे बताएं, आप निकाल लोगे दोस्तों। अगर दोस्तों आप कोई सवाल इसके दूसरे के 1 से लेकर 4 में नहीं आए दोस्तों, आप मुझे कमेंट करना दोस्तों, मैं पर्सनल दोस्तों उस वाले वीडियो पे सवाल पे एक बार वीडियो बना दूँगा, ठीक है दोस्तों। अब मैं तीसरे वाले सवाल पे बताऊँ, तो मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए, इसीलिए दोस्तों ज़्यादा दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते हो दोस्तों, आपके सारे सवालों को हल करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों इस वाली वीडियो में, ठीक है। 5 मिनट दो आज को कंप्लीट करने की कोशिश करते दोस्तों। तो दोस्तों इसका तीसरा बड़ा सवाल है दोस्तों, तीसरा बड़ा सवाल 21 व 28 का सबसे बड़ा व समान गुणनखंड याद करो दोस्तों। किस का 21 व 28, किसका दोस्तों 21 व 28 का सबसे 21 व 28 का सबसे बड़ा 21 व 28 का सबसे बड़ा वह क्या दोस्तों, समान क्या याद करो दोस्तों, गुणनखंड, ठीक दोस्तों। बोल रहा है कि 21 व 28 का सबसे बड़ा और समान गुणनखंड याद करो दोस्तों। अब कैसे निकालेंगे दोस्तों, अब वो दोस्तों देखो समान गुणनखंड पूछा, यानी कि दोनों में समान आना चाहिए। पहले तो समान निकालने थे, जैसे कि 21 के पाड़े में 1 आता है, ठीक है। और जैसे कि दोस्तों अब यहाँ से अपन आंसर स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि 1 के पाड़े में दोनों आता है, और जैसे कि 2 के में देखते हैं, 2 के में 28 आता है लेकिन 21 नहीं आता, 3 के में 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27 नहीं आता, 3 के में 3 7 21 नहीं आता, 4 के में देखते हैं, 4 के में 21 नहीं आता, 5 के में नहीं आता, 6 के में 28 नहीं भी दोनों नहीं आता, 7 के में 7 21, 7 4 28, 7 के में आते दोनों, ठीक है दोस्तों। 8 के में भी नहीं आएगा, 9 के में नहीं आएगा, 10 के में भी नहीं आएगा, 11 12 13 14 21 के में, अब 21 में नहीं आएगा दोस्तों। तो अपने दोस्तों क्या पूछा गया है कि सबसे बड़ा, दोस्तों सबसे छोटा तक हो जाएगा 1 और सबसे बड़ा हो जाएगा 7, यानी कि अपन क्या ले लेंगे इसका 7। तो यहाँ पे आंसर का लिखेंगे अपन, आंसर में लिखेंगे 7, ऐसे भी लिख सकते हैं अपन आंसर के अंदर। अब आंसर दोस्तों पूरा कैसे लिखेंगे वो देखो दोस्तों, 21 व अपन को बड़ा वाला ले लेना सिर्फ, ठीक है। और छोटे के लिए पूछे तो छोटा ले लेंगे, बड़े के लिए पूछे तो बड़ा ले लेंगे। तो 21 व 28 का सबसे बड़ा व समान क्या दोस्तों, गुणनखंड क्या होगा दोस्तों, 7 होगा। गुणनखंड कितना होगा दोस्तों, 7 होगा दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों आप हिंदी सही तरीके से सवालों के अंदर जमाओगे दोस्तों 5वीं क्लास की बोर्ड के एग्जाम के अंदर, तब जाके आपको पूरे में पूरे नंबर दिए जाएंगे, अन्यथा आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। अगर आप शॉर्ट में लिख के आ जाओगे दोस्तों आपको नंबर नहीं मिलेंगे दोस्तों, इसका ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। तो आप इस तरीके से हिंदी जमाना, ठीक है। तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो 400। और मैं दोस्तों फिर अगले वाले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगला वाला सवाल क्या बोल रहा है दोस्तों अपना, अगले वाले चौथे सवाल की तरफ देखो दोस्तों जल्दी। चौथा वाला अपना सवाल बोल रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या याद करो जिसका 45 व 75 में दोनों में पूरा भाग जाता है दोस्तों। वो इस वाला सवाल आ गया, चौथा वाला सवाल। अभी जैसे तीसरा वाला किया था ना, वही वाला आ गया, मतलब कहने का मतलब 45 व 75 में वह संख्या याद करो जिसमें क्या पूरा भाग जाता है दोस्तों। अब क्या करेंगे अपन, 45 व 75 में पूरा भाग जाता है दोस्तों। क्या करेंगे अपन, 45 के पहले क्या निकालेंगे, वही 45 और इसका समान गुणनखंड निकालेंगे। जैसे कि देखते हैं 5 के में जैसे कि 2 के में देखते हैं, 2 के में नहीं आता, 3 के में 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 के में चल जाएगी तो 1 के में जाएगा, फिर 3 के में जाएगा, फिर 5 के में जाएगा,
फिर किस में जाएगा दोस्तों 15 थी 45, 15 5 75 दोस्तों। ठीक है, तो क्या बोल रहा है दोस्तों, देख उसमें भी बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी पूछी है दोस्तों, तो सबसे बड़ी क्या होगी अपने पास, वही हो जाएगी दोस्तों। सबसे बड़ी इसमें क्या हो जाएगी 15। अगर सबसे छोटी पूछते तो 1 लिख देते, लेकिन सबसे बड़ी पूछा तो क्या लिखेंगे हम 45 व 75 का क्या पूछा है दोस्तों अपने से पूछा क्या है कि जिसका दोनों में पूरी भाग जाए। तो 45 व 75 में का मतलब सबसे बड़ी संख्या की क्या, सबसे बड़ी संख्या, शॉर्ट में लिख रहा हूँ सबसे बड़ी संख्या, जिसमें बड़ी संख्या 15 है। कितनी है दोस्तों 15 है, जिसमें दोनों का क्या होता है दोस्तों, पूरा भाग जाता है। दोनों का पूरा क्या जाता है दोस्तों, भाग जाता है दोस्तों। इस हिंदी को आप उतार लेना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये हिंदी लिखोगे ना तभी जाके, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, तभी जाके आपको नंबर मिलने वाले, अन्यथा आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इस चीज़ का भी ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, आप थोड़ा सा लाइन खींच लेना दोस्तों, मैं थोड़ी स्पीड से लिखता हूँ, तो अगर दोस्तों आप कहोगे तो मैं आपको धीरे भी बता दूँगा। ठीक है दोस्तों, आप मुझे कमेंट करना दोस्तों अगर कोई भी परेशानी होता है आपको। ठीक है, भाषा समझ में नहीं आ रही हो या राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट करने को। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। कुछ नहीं दोस्तों, अपन को इसी तरीके से बस 45 और 75 के पूछा है सबसे बढ़िया, नहीं कि वही अपन सबसे ले से पहले दोस्तों गुणनखंड निकाल लेंगे सबके। ठीक है, अब बड़ा पूछा है तो सबसे बड़ा जो है अपन देख लेंगे। इसके अंदर सबसे बड़ा 15 आ रहा है तो लिख देंगे 45 में क्या लिख 45 में 75 की सबसे बड़ी संख्या 45 मतलब कितनी है 15 है, जिसमें दोनों का पूरा भाग जाता है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों आप चाहो तो। ठीक है, मैं साफ करता हूँ जब तक उसको। अब इसी तरीके से दोस्तों अगला बड़ा सवाल है अपना। अगला बड़ा सवाल क्या बोल रहा है दोस्तों, अगला वाला सवाल अपना बोल रहा है 5वां कि 12, 18 व 24 का सबसे बड़ा व समान गुणन। दोस्तों अब 3 संख्या आ गई, सवाल नंबर अपने पास 5 है। कितना दोस्तों 12 और अपने पास है 18 और अपने पास है 24 को लगा के 24 का क्या दोस्तों वही सबसे बड़ा के लिए पूछा है। सबसे बड़ा निकाल देंगे। मैं क्या दोस्तों पूछने दो अपने से, क्या दोस्तों पूछ दो दोस्तों। सबसे बड़ा पूछ रहा था दोस्तों, वही देख लेते पहले। एक तीनों में, अब तीनों में मिलना चाहिए, जैसे कि दो देखते हैं पहले। 2 में 24, हाँ ठीक है 2 में भी चल जाएगा। 3 में देखते हैं, 3 चौक 12 मतलब 3 के पाड़े में तीनों संख्या आती है। 3 चौक 12 आती है, 3 चिंग 18, 3 7 3 8 24 आती है दोस्तों। 4 के में देखते हैं, 4 चौक 12, 4 में 18 में नहीं आते। 5 के में देखते हैं, 5 के में नहीं आती। 6 के में देखते हैं, 6 में 12, 6 18, 6 चौका 24, 6 भी आते हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों 7 के में देखते हैं अपन। 7 के में तो आएगा ही नहीं दोस्तों, 8 के में भी नहीं आएगा, है ना। अब नहीं आएंगे दोस्तों क्वेश्चन में भी। तो यानी कि इनमें से सबसे बड़ी पूछी अपन ने, सबसे बड़ी हो जाएगी 6। तो क्या हो जाएंगे दोस्तों, क्या अपन क्या लिखेंगे, आप सवाल पूछा गया सबसे बड़ी भी समान गुणन। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, अब आंसर में यहाँ पे अपन आंसर में लिखेंगे कि 12, 18 व 24 का क्या सबसे बड़ा समान गुणनखंड, समान अपने से पूछा है समान गुणनखंड क्या होगा दोस्तों 6 होगा। कितना होगा 6, अपन आप लिखेंगे 6 होगा। इस तरीके से दोस्तों अपन आंसर लिखेंगे। ठीक है, सबसे बड़ा देख लिया अपन ने, जो सबसे लास्ट में वो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों आप। ठीक है, अगले वाले सवाल तरफ पढ़ो दोस्तों। अगले वाला सवाल क्या बोल रहा है दोस्तों आपको पढ़ो दोस्तों। तो अगले वाला सवाल बोल रहा है कि 15, 27 व 36 का सबसे बड़ा क्या दोस्तों, सबसे बड़ा समान गुणनखंड दोस्तों निकालना है अपन को। 15 को इसी तरीके से दोस्तों सवाल नंबर अपना 6 है दोस्तों। ठीक है, 15, 27 व सही से साफ कर देता हूँ दोस्तों, बाद में क्या अपना सवाल करते थोड़ी परेशानी आती है इस वजह से। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं निकालता हूँ उसका 15, 27 और 36 व कितना है दोस्तों 36। 3 संख्या है। इसका भी क्या पूछ रहा है दोस्तों, सबसे बड़ा। वो इसका पूछ रहा है, इसका भी सबसे बड़ा। इसका भी सबसे बड़ा क्या पूछा दोस्तों अपना, गुणनखंड पूछा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे वही दोस्तों अपन वही ट्रिक अपनाएंगे। पहले तीनों का सेम जैसे कि किस कहने का मतलब, जिस संख्या का यानी कि जिन संख्याओं में इन कह सकता हूँ कि जिसके पाड़े के अंदर ये संख्या आती है ना, वो पाड़े को अपन यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि 1 के पाड़े में तीनों संख्या आती है। जैसे कि 2 के में देखते हैं, 2 के में 15 नहीं आती तो नहीं लिखेंगे। 3 के में देखते हैं, 3 के में 5 थी 15 और 3 नाम 27 और 3 दूनी 6 आती है दोस्तों, 3 भी आती है।
इसके बाद में 4 के में नहीं आती, 5 के में नहीं आती। 5 का देखते दोस्तों 5 3 15, लेकिन ये दोनों नहीं आती। 6 के में देखते, 6 के में। अब दोस्तों किसी भी संख्या के अंदर आप देख लो नहीं आएंगे दोस्तों। 2 ही संख्या है अपने पास जिसके अंदर आती है। इसका सबसे बड़ा पूछा है तो क्या लिखेंगे अपने यहाँ पे 15, आंसर लिखते हैं डायरेक्ट दोस्तों। 15, 27 व 36 का क्या दोस्तों सबसे 15, 27 व 36 का सबसे बड़ा व क्या दोस्तों समान, सबसे बड़ा और क्या दोस्तों समान क्या हो जाएगा गुणनखंड, समान व सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा दोस्तों, सबसे बड़ा गुणनखंड 3 होगा। क्या होगा सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा दोस्तों 3 होगा। दोस्तों इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से अपन इनको कर सकते हैं, ठीक है। अब अगले वाले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अपन स्क्रीन आप एक बार देखो दोस्तों, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। अगले वाले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला वाला सवाल क्या बोला है दोस्तों अपना, अगला वाला सवाल दोस्तों अपन को क्या पढ़ के बताओ दोस्तों, जल्दी पढ़ो दोस्तों। अगला वाला सवाल थोड़ा टफ भी है दोस्तों, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। अगला वाला सवाल अपना बोल रहा है कि दूध की 2 कैनों को क्रम से 20 व 30 लीटर दूध से भरा है, ठीक है। बड़े से बड़े बर्तन का नाप क्या होगा जो दोनों कैनों को पूरा नाप सके। अब दोस्तों अपन को कुछ नहीं करना, देखो सवाल अलग अलग तरीके से आएंगे लेकिन सवाल इसी कैटेगरी का है। तो अपन को क्या पूछ रहा है दोस्तों कि ऐसा कितना बड़ा बर्तन ले जिसके अंदर दोनों कैनों को वो क्या करे पूरा नाप सके। तो दोस्तों एक 20 लीटर दे रखा है, 30 दे रखा है दोस्तों। अपन को एक तो वही संख्या दे रखी है 20 व 30 दे रखी है 30 का वो दोस्तों सबसे बड़ा दिख रहा है दोस्तों। उसके अंदर सबसे बड़ा दिख रहा है, इसका मतलब सबसे बड़ा है। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, वही अपन को याद करना है, इसका गुणनखंड याद करना है। इसी तरीके से अपने क्वेश्चन नंबर अपने पास है 7वां, ठीक है। अब किस तरीके से याद करेंगे दोस्तों वही देखते हैं अपन। एक के अंदर दोनों जाती नहीं जाती। फिर इसके बाद में 2 में देखते हैं, 2 के पाड़े के अंदर भी दोनों आती है। 2 में बेटा 30 नहीं आती बेटा। आप 2 के पाड़े को अगर आगे बढ़ाओगे दोस्तों इसके अंदर 30 नहीं आएगी, देख सकते हो 2 के पाड़े में। जैसे कि फिर 3 देखते हैं, 3 भी नहीं आएगी दोस्तों। फिर अपन 4 देखते हैं, 4 में 4 5 20 नहीं। 5 देखते हैं, 5 भी नहीं। 5 चौक 20, 5 एक 30, 5 भी आएगी दोस्तों, ठीक है। फिर 6 देखते हैं, 6 नहीं। 7 नहीं देखते, 8 9 10 दोस्तों। 1 10 के बाद में दोस्तों ऐसी कोई संख्या नहीं है जो क्या जिसके अंदर दोनों के मतलब जो दोनों के पाड़े के अंदर आती है। तो 10 ऐसी संख्या है जो दोनों के पाड़े के अंदर आती है दोस्तों, ठीक है। तो 3 में से दोस्तों अपन को सबसे बड़ा पूछा, सबसे बड़ा क्या है कि 10। तो दोस्तों क्या लिखेंगे अपने यहाँ पे कि दोस्तों वही लिखेंगे। लास्ट में अपने से पूछा गया कि दोनों कैनों को पूरा नापने वाला बर्तन का नाप क्या होगा दोस्तों। क्या लिखेंगे यहाँ पे, आंसर में लिखेंगे अपने यहाँ पे कि दोनों कैनों को क्या दोस्तों दोनों कैनों को पूरा नापने या मापने दोस्तों कैसे भी लिख सकते, ठीक है। नापने वाला बर्तन का क्या दोस्तों नापने वाला बर्तन का माप पूछा है। माप कितना होगा दोस्तों 10 होगा। कितना होगा 10 होगा, क्योंकि अपन को पता है सबसे बड़ा क्या है इसमें दोस्तों 10 है, इसलिए 10 होगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ दोस्तों आज की प्रश्नावली आपको समझ में आई होगी दोस्तों। अगर दोस्तों आज जो प्रश्नावली समझ में आई दोस्तों, अगर इसमें से कोई से भी सवाल समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करना दोस्तों, मैं आपको वो सवाल वापस अगली नेक्स्ट वाली प्रश्नावली में समझा दूँगा दोस्तों। और दोस्तों जब तक के लिए दोस्तों टेक केयर और गुड बाय, ठीक है।